हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूरोप के वीज़ा के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की नीड होती है। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इस वीडियो में बताया है कि आपको यूरोप के अपॉइंटमेंट के लिए किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आप यूरोप की किसी भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे नीदरलैंड हो या फिर लंदन हो, आपको कहीं भी जाना है तो आपको सेम ही डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है। तो आप ट्रैवल करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। तो मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है ओरिजिनल पासपोर्ट। तो आपके पास जो भी ओल्ड एंड न्यू आपके जो भी पासपोर्ट है सब आपको कैरी करने होते हैं, चाहे आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ते हैं। एंड सेकंड चीज़ उसमें ये होता है कि आपकी जो मिनिमम वैलिडिटी है वो 9 मंथ की होनी चाहिए आपके करंट पासपोर्ट में। ओके, सेकंड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो होती है हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो जो वीज़ा की फ़ोटोग्राफ्स होती हैं उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारी फ़ोटो होनी चाहिए, नहीं तो हमारी फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं होती हैं वहाँ पे। कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं उसमें, जैसे कि वो कलर्ड होनी चाहिए, नॉन डिजिटल होनी चाहिए, मैट फिनिश होनी चाहिए, ग्लॉसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी ग्लॉसी होगी पासपोर्ट फ़ोटो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी वहाँ पे। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारी लेटेस्ट नॉट ओल्ड देन 3 मंथ्स, मतलब आपकी लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, 3 मंथ से ओल्ड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वाइट बैकग्राउंड विदाउट बॉर्डर, मतलब जो आपकी फोटोग्राफ है वो विदाउट बॉर्डर होनी चाहिए, उस पर ना ही रेड बॉर्डर होना चाहिए ना ही ब्लैक बॉर्डर होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका 35x45 mm नॉर्मल क्लोज व्यू, 80% ऑफ फेस, मीन्स 80% फेस कवरिंग होना चाहिए। और फोटो साइज़ आपको दे दिया गया है तो सेम फोटो साइज़ उसमें होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा कवरिंग लेटर। तो पैसेंजर का जो कवरिंग लेटर होता है वो उसके लेटर हेड पे निकाला जाता है। अगर उनकी खुद की फर्म है तो उनके फर्म के लेटर हेड पे निकलेगा। अगर वो किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो आप नॉर्मल भी ले जा सकते हैं, और अगर कंपनी का लेटर हेड आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप नॉर्मल ही कैरी कर सकते हैं उसे। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने लेटर हेड पे ही उसे प्रिंट करना है कवरिंग लेटर। तो कवरिंग लेटर किस तरीके से बनाया जाता है इस पर भी मैं वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कवरिंग लेटर चाहिए तो मैं कवरिंग लेटर का जो भी फॉर्मेट होता है हमारा वो बनाकर अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होते हैं, जैसे हम नीदरलैंड जा रहे हैं तो उसके लिए फॉर्म फिल होता है, अगर हम फ्रांस जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट में जा रहे हैं तो उसके लिए एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होता है जो आपको कैरी करना होता है अपने साथ। एंड उस पर पैसेंजर के साइन भी होने चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट आता है आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो जिस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसी के साथ आपका आता है एक अपॉइंटमेंट लेटर, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको साथ में कैरी करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा नीडेड डॉक्यूमेंट फॉर ऑल। तो ये सारे नीडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सबके लिए होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो, या फिर सैलरीड पर्सन हो, या फिर रिटायर्ड पर्सन हो, मतलब किसी भी तरीके से आप जा रहे हैं तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 3, ये मैंडेटरी होती है। आपको हर केस में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे कि उसमें क्या क्या चाहिए, होटल वाउचर, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड एयर टिकट, ओरिजिनल या डमी। मतलब आपके पास ओरिजिनल टिकट है तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी से भी डमी टिकट्स भी बनवा सकते हैं। एंड सेम होटल वाउचर जो होते हैं, तो आप होटल वाउचर जिस भी डेट में ट्रैवल करने वाले हैं तो या तो उनको कंफर्म होटल बुकिंग कर लीजिए या फिर उन्हें होल्ड करके उसका वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड होता है हमारा वो उसके जो भी पर्सन जा रहा है अपॉइंटमेंट के लिए तो उसके 2 कॉपीज़ पर पर्सन के अकॉर्डिंग हमें कैरी करने होते हैं, और साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट भी कैरी करना होता है। ठीक है, और जो हमारा आधार कार्ड होता है वो हमें हमेशा फुल पेज का निकालना चाहिए। मतलब जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं जिस तरीके से फुल आधार कार्ड है तो यही फुल पेज पे कलर्ड निकालना चाहिए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा, कलर्ड चलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पेन कार्ड। तो सेम पेन कार्ड के साथ है कि आपकी 2 कॉपी पर पर्सन होनी चाहिए, एंड ओरिजिनल भी साथ में हमेशा कैरी करने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका ITR
तो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट ये भी मैंडेटरी होती है आपकी, जो कि लास्ट 3 इयर्स की ITR चाहिए होती है हमें विद कंप्यूटेशन। सिर्फ ITR का फ्रंट पेज नहीं चाहिए होता है, इसमें विद कंप्यूटेशन चाहिए होता है। और जो भी आपकी पर्सनल है उसका 3 साल का ITR आपको चाहिए रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, बैंक स्टेटमेंट। तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, अपडेटेड 6 मंथ की, मतलब आप जब भी जा रहे हैं अपॉइंटमेंट देने उससे 2 दिन पहले तक की आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। और विद बैंक से स्टैंप भी होना चाहिए, उसमें साइन होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपके पर्सनल जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो पर्सनल के स्टेटमेंट चाहिए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अदर्स डॉक्यूमेंट इफ़ अवेलेबल। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए, इससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रांग होती है। तो इसमें देख लेते हैं जैसे कि क्या क्या होता है। फोटोकॉपीज़ ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, तो जो आपके जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट हैं, जैसे आपकी FD वगैरह हो गई, तो वो सब आपको साथ में कैरी करनी चाहिए। उसकी कॉपीज़ ले जा सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ओरिजिनली लेके जाएं, उसकी कॉपी लेके जा सकते हैं। शेयर सर्टिफिकेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी आपकी हो रखी है सब आपको कॉपीज़ कैरी करनी चाहिए साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्रॉपर्टी पेपर। अगर आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी पेपर भी आपको साथ में कैरी करने चाहिए, लेकिन जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं उसका इंग्लिश वर्जन करना है, हिंदी वर्जन साथ में कैरी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वर्जन ही होना चाहिए, इंग्लिश वर्जन मैंडेटरी होता है, हिंदी वर्जन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए हमें जो प्रॉपर्टी पेपर कैरी करने साथ में वो इंग्लिश वर्जन में होने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम अपने। अगर आप, जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा इफ़ बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रूफ ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, मेमोरेंडम और पार्टनरशिप डीड। मीन्स इन तीनों में से आपके पास जो भी है, या तो आप पे GST सर्टिफिकेट हो, या फिर आप पे मेमोरेंडम हो, या फिर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड हो, तो वो आपको साथ में कैरी करनी है। ये सब आपको, इनकी सब की कॉपी चाहिए, सब ओरिजिनल ले जाने की नीड नहीं है आपको, तो इन सब की कॉपीज चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आएगा वो भी इफ़ बिजनेसमैन में है, मतलब आप अगर बिजनेसमैन है तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में कैरी करने हैं। आपका फर्स्ट आ गया जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, GST का हो, मेमोरेंडम हो या फिर पार्टनरशिप डीड हो, वो आपको साथ में कैरी करनी है। उसके अदर आपको क्या लेनी है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको साथ में कैरी करनी है। एंड लास्ट 6 मंथ ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट, तो कंपनी का जो लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट है वो आपको कॉपी करा के बैंक से स्टैंप लगवा के आपको ये भी कैरी करना है साथ में। और लास्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ कंपनी। तो आपकी जो भी ITR है कंपनी की, अगर आपकी ITR है तो वो भी लास्ट 3 इयर्स की आपको चाहिए होती है, वो भी आपको कॉपी निकाल के साथ में कैरी करना है। तो ये हो गए, अगर आप एज अ बिजनेसमैन आप अपने आप को शो कर रहे हैं तो आपको एज अ बिजनेसमैन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ ले जाने पड़ेंगे, ओके, अपने साथ कैरी करने पड़ेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगर आप सैलरीड पर्सन है, मींस अगर आप एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आपकी सैलरी स्लिप। तो लास्ट 3 मंथ्स की जो आपकी सैलरी स्लिप होगी वो आपको साथ में कैरी करनी पड़ेगी। उसके अलावा लीव सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो आपका लीव सर्टिफिकेट बनेगा एम्प्लॉयर की साइड से, तो इसका भी जो फॉर्मेट है वो मैं आपके लिए अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, जिससे कि आपको ये सारे नीडेड डॉक्यूमेंट्स मिल सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, एंड जो आप ये लीव सर्टिफिकेट बनवाएंगे एम्प्लॉयर से, ये भी एम्प्लॉयर के कंपनी लेटर हेड पे ही प्रिंट होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है NOC, मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मीन्स अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर की साइड से ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ट्रैवल पे, आप उनकी साइड से कहीं भी जा सकते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी जो फॉर्मेट है वो भी मैं अपने चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो वही चीज़ मैं दोबारा बोल रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इफ़ रिटायर्ड पर्सन, अगर आप रिटायर्ड हैं अपनी जॉब से, आपको पेंशन मिल रही है,
तो उस केस में हमें क्या चाहिए होता है, पेंशन प्रूफ चाहिए होता है या फिर रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास अवेलेबल है दोनों में से आप साथ में कैरी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इफ़ हनीमून कपल, अगर आप एज अ हनीमून पे कहीं जा रहे हैं यूरोप में ट्रैवल करने, तो उसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है और उसके बाद ही आप वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मतलब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इंगेजमेंट फ़ोटो चाहिए होती है, एनओसी लेटर चाहिए होता है पेरेंट्स से, एंड बस यही 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अगर आपकी इंगेजमेंट हो गई है तो उस केस में। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उस केस में चाहिए होता है आपको मैरिज सर्टिफिकेट, इंग्लिश वर्जन, मींस हिंदी में नहीं चलेगा, सिर्फ इंग्लिश वर्जन होना चाहिए। वेडिंग कार्ड चाहिए होता है, एनओसी लेटर चाहिए होता है पेरेंट्स से, एंड वेडिंग की फ़ोटो चाहिए होती है। तो अगर आपकी शादी होगी है तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, तो आपको सिर्फ एनओसी लेटर चाहिए होता है पेरेंट्स से और इंगेजमेंट फ़ोटो चाहिए होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको जो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वो है, स्टूडेंट नीड लेटर फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज विच इंडिकेट्स द एप्लीकेंट हैव बीन ग्रांटेड लीव फॉर एंटायर ट्रिप ड्यूरेशन एंड आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम स्कूल। मीन्स आपको एक वही एज अ एनओसी लेटर चाहिए होता है स्कूल से, जहाँ पर उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है आपके ट्रिप से, एंड आपको स्कूल का या कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पॉन्सरशिप लेटर। स्पॉन्सरशिप लेटर आपको तब चाहिए होता है जब आपके पेरेंट्स आपका टूर स्पॉन्सर कर रहे हों, मींस आपकी आईटीआर स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में आप अपने पेरेंट्स से स्पॉन्सर करा रहे हैं अपने आप को, तो उस केस में आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी चाहिए होता है साथ में, एंड एनओसी भी चाहिए होती है पेरेंट्स से। मतलब वो आपका इसमें हम शो करते हैं कि वो आपका क्या कहते हैं, ट्रैवल जो भी होने वाला है, ट्रैवल के ड्यूरिंग जो भी आपके एक्सपेंसेस होने वाले हैं वो सब आपके पेरेंट्स बियर करेंगे। तो इसका भी जो फॉर्मेट है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी इसको बना के, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट होता है। तो एंड सबसे लास्ट पॉइंट आ जाता है जो हमारा आता है इम्पॉर्टेंट नोट जो होता है, इसमें ये होता है कि रिक्वेस्ट टू योर पैसेंजर नॉट टू अप्लाई मेहंदी वाइल गोइंग टू बायोमेट्रिक, देयर शुड नॉट बी एनी कट एंड स्टेन मार्क ऑन बोथ पाम्स। तो मीन्स क्या है, आप जब अपॉइंटमेंट देने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपके हाथों पे मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए, कोई भी कट नहीं होना चाहिए या कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए दोनों ही हाथों पर। तो इससे कि अगर आपके कोई भी कट होगा तो उसमें बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए कोई भी कट वगैरह नहीं होना चाहिए आपके हाथों पर। होप सो आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, एंड आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है एंड किस केस में आपको किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि आपने देखा, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस किस डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।